निशाना अच्छा है, पर अपना भी कहाँ है फटफटिया। लगता है राहुल साहब सही कह रहे थे, मॉडल टाउन के बुरे दिन आ गए हैं, पर तेरे ऊपर सबसे पहले आया है। तेरा गुमशुदा बाप तेरी सौतेली माँ के साथ तेरे सामने आ गया। पिट्टू, इस सिचुएशन से किनारा कर ले। मैं उस आदमी को यहाँ रहने नहीं दूंगी रश्मि। चल मेरे मॉम के साथ दूंगी। चल यहाँ से। ओम आदित्याय विद्महे शस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। किट्टू, वो सब क्या है ना कि ये दशहरे वाले दिन कल सब कुछ पहन के निकला था। अगर मैं ये सब ना उतारूं ना तो तेरी माँ सब पे झपट्टा मार लेगी। ले बिट्टू, तू जा। ओहो माता जी, तुसी सवेरे सवेरे ओ ये क्या दिखा दिया। ओ सारा दिन खराब हो जाना अब। राम जी की नगरी में रावण का वास है, राम जी की नगरी में रावण का वास है। जीजा जी क्या टोटा है यार, हम यहाँ दशहरा नहीं मना पाते, आप तो रोज दिवाली मना रहे। तेरी दीदी करिए। जाने इस मॉडल टाउन में कौन सा धर्म हो रहा है जो ये रावण सबके सर पर ही आकर बैठ गया। राज है रावण का राज है, राम जी की नगरी में रावण का वास है। जीजा जी इसे अधर्म थोड़ी ना कहते, इसे तो प्यार बांटते रहो वाला पुण्य कहते, पुण्य। मुंह मीठा करो, लीजिए लीजिए। आहा जलेबी। इस रावण को तो उतार कर ले जाएंगे और दूसरे रावण के दहन की तैयारी मैं कराई हूँ। मैंने भी संदेशा भिजवाया अयोध्या। हाँ? तो फिर कोई ना कोई तो आएगा ही। इससे डर लग रहा है। हाँ? डोंट वरी, वो अंकल्स है ना, वो इसे यहाँ से आउट कर देंगे। हाँ, फाइन। हैप्पी? दशहरा तो कल था ना, इसको जलाया क्यों नहीं? एक्चुअली ये जला नहीं। वेरी स्ट्रेंज। मैं पहली बार सुन रही हूँ। बिल्कुल गेट पर है। इट्स लुकिंग सो वियर्ड। हाँ, बट डोंट वरी, मिस्टर रावल ने ये वर्कर्स भेजे हैं, तो आज ये आउट। आई एम सो सॉरी, पर आप? हाय, आई एम कोमल। ओह हाय। और ये मेरा बेटा है बिल्लू। कितना क्यूट नाम है बिल्लू। बिल्लू हाई फाई। और ये जो 7 नंबर बंगलो है ना, वो हमारा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। ओह, दैट्स नाइस। मुझे इसको घुमाओ ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जाओ, अपनी दीदी के साथ ड्राइव पर जाओ। हाँ? आई एम सॉरी, पर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ अपने बेटे को ऐसे कैसे? तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। तुम्हारा नाम नंदिनी है ना?
मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सबको जानती हूँ। सो इट्स ऑल राइट, गो हैव फन। हाँ ओके, चलो बिल्लू लेट्स गो। या ओके, आई विल हेल्प यू। या ए बावड़े बोझ, यहाँ राजू कौशिक कौन है? उसने फिर कोई कांड किया क्या सर? उस पर 3 दफे लगी हुई है। 506, 354, 118। लड़की पर हाथ उठाना, उसका हाथ मरोड़ना और जान से मारने की धमकी देना। सुन, नोएडा में मेरी पहली पोस्टिंग हुई है और मैं गुंडों से नफरत करता हूँ। और गुंडों की ना मैं यूं छुट्टी कर दूंगा, समझा? जोर का झटका है, जोरों से लगा हाँ लगा। बिट्टो, और राजू और कौशिक को बुला के लाइयो, बोलियो खाकी अंकल आए हैं। ये राजू और कौशिक दोनों अलग अलग आदमी है क्या? सर आपके लिए संधि विच्छेद कर दिया है, कहते हैं अकेला वो किससे संभलता नहीं है। थैंक यू बिल्लू, ले लो वेरी नाइस। पता है बिल्लू, आज ना 2 रावण जाने वाले हैं मॉडल टाउन से। आउट। ओए त्यागी, सर ओए सवेरे सवेरे तू की कर रहे थे? ओ यार अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, घर जाके फिर पूरी करनी पड़नी है। ओ क्या हो गया? सर, यहाँ राजू कौशिक नाम का एक गुंडा रहता है, मैं उसे अरेस्ट करने आया हूं। उस पर काफी सीरियस दफाएं लगी हुई है। 118, 506 एंड 354। दफा का मतलब पता है क्या होता है? दफा का मतलब होता है कि सारी दफाओं को दफा कर दो। नहीं समझा? आजा समझाता हूँ, इधर आ। सुन, थाने जाके अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम फिट कर कि राजू कौशिक का नाम उसमें से ब्लॉक हो जाए। समझ गया? कंप्यूटर में ना कोई ऐसा सेटिंग डाल कि राजू कौशिक का नाम टाइप हो ना तो कंप्यूटर बोले एरर एरर एरर। समझदार है, समझ गया बात को? हो जाएगा सर। इंस्पेक्टर अंकल, इस यूनिफॉर्म में आप एकदम सिंगम लग रहे हो। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। एक सेल्फी तो बनती है। अरे क्यों नहीं, आ जाओ। अभी सेल्फी लेते हैं। बैठो। क्या ये? हाँ? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ओए त्यागी, ये हमारे मॉडल टाउन का चेक नाका है। 10% कमीशन दे और फिर जा। समझा? समझ गया सर। बिट्टो, देख इंस्पेक्टर साहब की जीप कितनी टनाटन है। आइसक्रीम का मूड है? हाँ, क्यों नहीं। इंस्पेक्टर त्यागी, जी मैडम। इसे अरेस्ट करने के बजाय आइसक्रीम खा रहे हैं। राजू भाई, यातायात वाली, दूसरों की खुशी इस लड़की से बर्दाश्त नहीं होती है और अपनी खुशखबरी तो छिपाती फिरती है। कब हुआ? क्या कब हुआ? पटपटिया, तू माँ कब बनी? इतना हेल्दी बेबी दिया है तूने, मुबारक हो। तेरे पैदा होने पर तेरे मॉम डैड को भी लोगों ने मुबारकबाद दी होगी ना। कितना मुबारक निकला ना उनका बेटा।
सुना है तूने तेरे बाप का जीना इस कदर हराम किया था कि वो घर छोड़ के भाग गया था। वो भाग के उसने दूसरी शादी कर ली थी। तुम मर्दों को शादियों का शौक होता है, पर ना तो ढंग के हस्बैंड बन पाते हैं ना फादर। अब क्या करें, जमाना है ही ऐसा। अब तू शादी भी नहीं करेगी, तेरे बच्चे भी नहीं होंगे, अभी बेचारी माँ कैसे बनेगी? ए, माँ बनने के लिए शादी जरूरी नहीं होती। छी, तू तो वो शाहिद कपूर से भी ज्यादा गंदी गंदी बातें करने लगी है। गंदा तेरा दिमाग है, बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। और उस बच्चे को मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि बेटा जो भी बना है ना जिंदगी में बन, पर राजू कौशिक कभी मत बनना। जब तक तेरे मुन्ने राजा बड़े होंगे ना, राजू कौशिक के नाम का लॉकेट मार्केट में आ जाएगा। तेरे बच्चे गले में डाल के गलियों में घूमेंगे और कभी कभी तो स्टाइल के लिए शर्ट से बाहर लटका लेंगे। और इन केस अगर मैं दिख गया तो मुझे रोक के बोलेंगे लाजू अंकल, लाजू अंकल। मम्मी बोलती है हम आपके जैसे तो बन नहीं सकते, आप कम से कम हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आप हमारे आदर्श हैं। जैसे आप हमारे आदर्श हैं। जब बात बिट्टो बेटा, तभी मैं बोलता हूँ तेरा फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, मेरे शिष्य मेरे पथ पे ही रहना। हाँ राहुल साहब, क्या वो रावण का पुतला आपके आदमियों से नहीं गिरा? सुबह से क्या शेयर मार्केट गिरा रहे थे? तो आदमी भेजे थे, मरीज भेजे थे। दम लगा के हाय सर, जय श्री राम। अरे रोहित खींच खींच रहा हूँ दीदी, खींच 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 भैया, खींच। जय श्री राम। नहीं जोर लगा यार, बंद कर। रोहित है? हाँ। वो इतना जोर ना लगा, मर जाएगा। जा चाय लेके आ दो। जय श्री राम यार जय श्री राम। तू क्या शुरू कर देती है मेरे को देख के? मुझे पता है रस्सी टूटी नहीं थी, तूने जानबूझ के छोड़ी थी। इससे छुट्टी मिलने दे, फिर मॉडल टाउन को तुझसे भी छुटकारा दिलाती हूँ। रात के सपने रात में देखियो। देख मैं इस पोल को कैसे निकालती हूँ। हट। निकालना तो दूर की बात है, ये तो हिल भी नहीं रहा। दीदी अब तो सब लोग ट्राई कर चुके हैं, हम क्या करेंगे? ये पोल छोड़, इसके थोबड़े पे अटैक कर। क्रिश जमीन पर बहुत उड़ रहा था ना तू। चल चल घर जा। जैसे गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती हैं ना, यहाँ हो रहे अधर्म ने इस राक्षस को न्योता दिया है। एग्जैक्टली नानी, आप 100% राइट। प्रिंसिपल की जो तूने इंसल्ट की थी ना पिट्ठू, ये सब उसी का रिजल्ट है। अब अपनी होशियारी दिखाने के बजाय जा प्रिंसिपल से माफी मांग। चल। और तू भी जा अंजलि की सास से माफी मांग। चल। बिल्कुल सही जवाब है नानी अम्मा। तो टच से बस नहीं हो रहा है। अरे फटफटिया जैसा जिद्दिया रावण भी। और तुम लोगों जैसा करप्ट। पाप तुम्हारा धर्म है और पैसा तुम्हारा दीन ईमान हो गया है। तभी तो देख कैसे शान से खड़ा है ये रावण। अच्छा जी, फिर तो हर गली, हर शहर, हर देश में खड़ा होना चाहिए रावण। यहीं पे क्यों कृपा कर रखी है इसने?
कहीं चले जाओ आप, लोग पाप कर करके ही तो पुण्य कमा रहे हैं। लोगों ने पैसे को अपना माई बाप बनाया हुआ है। संतरी मंत्री, कानून, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, सबके सब पैसा छापने में लगे हुए हैं। बाकी दुनिया करे तो बल्ले बल्ले, और राजू कौशिक ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला हो गया। नजरें घुमा के जमाना देख फटफटिया, ये सब अब खूबियों की गिनती में आते हैं। नजरें घुमाई मैंने, पर मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा जहां एक बाप बड़ी नाज से अपनी 7 साल की बेटी को बेईमानी करना सिखा रहा है, और एक भाई अपनी ही बहन की मांग से सिंदूर नोचकर होली खेल रहा है, और एक बेटा अपने पिता की इज्जत को उछाल उछाल कर मोहल्ले भर में तमाशा दिखा रहा है। ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे अपनी जैसी माँ भी कहीं नजर नहीं आई, जिसका अपने बेटे को बेटा कहने का मन ही नहीं करता है। कलयुग जितना काला मॉडल टाउन में है ना, उतना और कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में इस रावण को उसकी लंका मिल गई। राजू का कहने का मतलब ये था कि माँ को उसका बेटा ही समझ में नहीं आया, उसकी बात क्या समझ में आएगी? तेरे को समझ नहीं आ रही? इंस्पेक्टर साहब चल के देखो। रुक जा बाय गॉड, रुक जा। और तेरे को समझ नहीं आ रहा ये पोल को गिराना डेंजरस है भाई, समझ बात को। लोग सारे कोरस में ऐसे गा रहे हो जैसे मेरी गरज है। टंगे रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान में ही नहीं मानता तो राक्षस कौन? अरे लगाओ इस पोल में करंट आ गया है, कोई मत छुओ इसे। राज है रावण का राज है, राम जी की नगरी में रावण का वास है। मैडम मत करिए, करंट आ गया है। म्युनिसिपालिटी वालों को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैडम मत कीजिए। नंदू क्या हो गया तुझे? नंदू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? नीचे उतर। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी दीदी। इससे कुछ नहीं होगा, पर तुझे कुछ हो गया तो बेटा मेरे साथ इतना बुरा भी मत कर। नीचे इस रावण का सारा ठेका तूने अकेली ने लिया हुआ है क्या नंदू?
तुझे जो करना था तूने वो कर दिया। चल। क्या करती है बेटा? चल, घर चल। नंदू, क्या है तुझे? नंदू, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं इस कॉलोनी में शिफ्ट कर रहा हूँ बेटी। प्लीज अपनी दूसरी वाइफ के साथ बेटी पैदा कीजिए और उसे बेटी बोलिए। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना आप यहाँ इस कॉलोनी में शिफ्ट कर सकते हैं। जिस टेम्पो पर आए हैं उसी टेम्पो पे रिटर्न मारिए। जाइए। नंदू, नानी प्लीज, बीच में कोई नहीं आएगा। मैं इस आदमी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। नानी, मैं आपको घर चल के समझाती हूँ। नानी, आप घर चलिए। नानी, नानी चलिए। मैं तुम्हारे घर पे नहीं, अपने घर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। पापा, बिल्लू, ये तेरे पापा। ये आदमी किसी का फादर बनने लायक ही नहीं। मैं तुम्हारा ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम लोग सामान अंदर रखो। आज सोसाइटी में मेरी एक स्टैंडिंग है। अपनी स्टैंडिंग की इतनी ही परवाह थी मिस्टर किशोर गर्ग, तो यहाँ क्यों आए? आपको क्या लगा कि मैं माला लेकर? मुझे लगा कि तुम बड़ी हो गई होगी। मुझे लगा कि तुमने जिंदगी को समझ लिया होगा। आपको लगा कि माँ के साथ आपकी बदसलूकी मुझे समझ में आ गई होगी। आपको लगा कि आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरी समझ में आ गया होगा। नहीं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। तुम आज भी वही की वही बच्ची हो, वही ना समझी, वही जिद, वही गुस्सा। वही की वही नफरत, 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 नफरत। क्या कर रही है तुम? किशोर, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम अंदर जाओ। नंदू मेरी दोस्त है, मैं इससे बात करूंगी। नंदनी, अगर तुमको चीजों को तोड़ने से तसल्ली मिलती है ना, तो इन्हें भी तोड़। नंदू, चल यहाँ से। चल। तेरा निशाना अच्छा है, पर अपना भी कहाँ में फटफटिया। लगता है राहुल साहब सही कह रहे थे, मॉडल टाउन के बुरे दिन आ गए हैं। पर तेरे ऊपर सबसे पहले आया है। तेरा गुमशुदा बाप तेरी सौतेली माँ के साथ तेरे सामने आ गया। बिट्टू, इस सिचुएशन से किनारा कर ले। गुड। मैं उस आदमी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। रश्मि, चल, मेरे मॉम के साथ कुछ किया। चल यहाँ से। जाने क्या होगा रामा